फादर जो है मेरे मुझे पुलिस की ड्रेस में देखना चाहते थे, एक उनका सपना था। लेकिन जब मैंने आरएस को देखा, उसके सिलेबस के बारे में जब मैंने पूरा ढंग से एनालाइज किया, क्या उसको बिल्कुल इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए या कभी कभी यूज कर लेना चाहिए, इसको लेके आप क्या थॉट हैं? तो मुझे पता लगा कि भाई इस सिलेबस को कवर करते हैं तो निश्चित तौर पर जो मेरे दूसरे एग्जाम हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे बीच में आरएस 2021 के एक्साइज इंस्पेक्टर बने चंदन सर से मैं रूबरू कराऊंगा आप लोगों के बीच में कि उनकी जर्नी कैसी रही है, कैसे उन्होंने इस मुकाम को पाया है। बहुत सारे नहीं कर पाते हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिलती है, तो आज उनसे इन सब क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। तो मेरे परम मित्र, मेरे अजीज फ्रेंड और मेरे बहुत क्लोज हैं चंदन सर। तो मैं चंदन सर से कहूंगा कि बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस पॉडकास्ट में, बहुत बहुत वेलकम। पहला ही क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि सर, जो आपकी जर्नी रही है 2021 आरएस के तहत आप एक्साइज इंस्पेक्टर पे चयन हुए हैं, तो क्या शुरुआत कहाँ से करी है? तो मैं चाहूंगा कि सर आप ऑडियंस को बताएं कि कैसे आपने शुरुआत करी और कैसे सारी चीजें पाई आपने। थैंक यू महेश सर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और आप जो मुझे जर्नी की शुरुआत के बारे में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो रियलिटी ये है कि मैंने 2018 से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। 2015 में मेरा बीटेक कंप्लीट हो चुका था जी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है मेरा ब्रांच रहा है, उससे मैंने अपना बीटेक क्लियर किया था। और उसके बाद में जो है मैंने कुछ टाइम पर जो है कंपनीज के अंदर जॉब करी। 2018 के अंदर आकर जो है आरएस को मैंने सोचा। और उससे पहले जो कुछ एग्जाम थे, जैसे एसआई का एग्जाम आ रहा था, हालांकि उसके फॉर्म 2016 में फिलअप हो चुके थे, लेकिन वो एग्जाम जो है वो थोड़ा लेट हो रहा था, तो उसकी भी मैं तैयारी कर रहा था। तो मेरा कभी टारगेट स्टार्टिंग में आरएस नहीं था। स्टार्टिंग में जो मेरा टारगेट था वो किसी दूसरी नौकरी को लेकर ही था। राजस्थान की जो भी सर्विसेज है उनको लेकर मैं टारगेट कर रहा था। लेकिन जब मैंने आरएस को देखा, उसके सिलेबस के बारे में जब मैंने पूरा ढंग से एनालाइज किया, तो मुझे पता लगा कि भाई इस सिलेबस को कवर करते हैं तो निश्चित तौर पर जो मेरे दूसरे एग्जाम है, जिसके बात मैं कर रहा हूँ, एसआई की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो निश्चित तौर पर मेरा क्लियर हो गई होगा। तो ये कारण रहा है मेरा आरएस की तरफ जाने का। ओके ओके। तो आपने एक्साइज इंस्पेक्टर बने हैं, आज आप सितारे वाली जॉब मिली है आपको। तो राजस्थान एक्साइज इंस्पेक्टर में आप ज्वाइन किया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी वर्तमान में आप सलूमर में कार्यरत हैं और उसमें भी आप सर्कल इंस्पेक्टर हैं एक तरह से। तो एक मैं ये चाहूंगा कि एक्साइज ही आपने क्यों सेलेक्ट किया, इस बारे में भी आपने कुछ विशेष, आपका कोई माइंडसेट था या कैसे? नहीं सर, एक्चुअली जब आप आरएस मेंस जब क्लियर कर लेते हैं, तो इसके बाद में इंटरव्यू के लिए जो है आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। तो उसमें सर्विसेज की प्रेफरेंस देनी होती है जी। तो प्रेफरेंस के दौरान जो है मेरी जो 6 नंबर की जो प्रेफरेंस थी वो एक्साइज इंस्पेक्टर की थी। फादर जो है मेरे मुझे पुलिस की ड्रेस में देखना चाहते थे, एक उनका सपना था। हालांकि मैंने एसआई के 2 एग्जाम दिए हैं, 2018 और 2021 वाला। दोनों एग्जाम जो है मेरे क्लैश ही हुए हैं। टाइम जो है मेरा मेंस का जो टाइम था 2021 वाला, और 2021 वाला जो एसआई का एग्जाम था जिसमें फिजिकल होने वाला था, उन दोनों की जो डेट थी वो क्लैश हो रही थी। तो इसीलिए फिर मैंने 21 का जो आरएस मेंस था उसको टारगेट किया। हालांकि अगर आपने देखा भी होगा कि हमारा जो मेंस था वो आगे शिफ्ट हो गया था, तो फिर इसीलिए इस प्रेफरेंस को जो है मैंने 6 नंबर पर रखा था। तो और एक कारण ये भी है कि अगर आप नोटिस करेंगे कि प्रॉपर जो पुलिस है वो 24/7 काम कर रही है। हालांकि हम भी 24/7 काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक रिलैक्स थोड़ा सा मिल जाता है आपको, सैटरडे ऑफ और संडे ऑफ का। तो ये भी जो है मेरे दिमाग में था कि एटलीस्ट मैं एक बार फैमिली को टाइम दे सकूंगा, और अगर मान लीजिए मैं इसमें आ भी जाता हूँ तो मुझे फिर से अगर आगे प्रिपरेशन भी करना है, यूपीएससी को अगर टारगेट करना है, तो निश्चित तौर पर मेरे को समय मिल जाएगा, बजाय मैं आरपीएस की तरफ अगर जाऊंगा तो। ये मेरा रीजन रहा है सर। तो हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उसके बच्चे को वर्दी मिले, पर आपने ये वर्दी भी हो गई और आपको आगे टाइम भी मिल जाएगा। तो वंस अगेन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया है, और बड़ा लंबा सफर रहा है। आपने टीचिंग की जॉब भी की है इससे पहले और अब ये यहाँ बने हैं। तो मैं सीधा पॉइंट पे भी आऊंगा कि अब आपने तो ये जर्नी मुकाम पा ली है, तो हमारे जो आने वाली युवा है, युवा साथी हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आरएस की, और छोटे एग्जाम्स भी कर रहे हैं, तो उनको कहाँ से जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? स्पेशली मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूंगा। राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं अपने, तो उसमें शुरुआत बच्चे को सीधा आरएस का टारगेट करना चाहिए। 12th पास बच्चे को क्या करना चाहिए, जो ग्रेजुएशन हो गई है उसको क्या एग्जाम को टारगेट लेके करना चाहिए? तो इसको लेके बच्चों में थोड़ा
रहता भी है। और इसमें आप बताना कि सर आरएस एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए क्या स्पेशल कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि इसी में डिग्री करें, अगर आप जैसा किसी को बनना है तो? उसको लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं तो मैं चाहूंगा कि आपके मुंह से हम सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, आप ऑडियंस को बताएंगे। देखिए वही सर, आपने इसमें जो है 3-4 क्वेश्चन मुझे पूछे हैं। जैसे एक तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि कोई एक्सेस इंस्पेक्टर जो बनना चाह रहा है जी। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक कोई क्वालिफिकेशन जो है वो जरूरत नहीं है। जो ग्रेजुएशन कोई भी अगर बच्चा करता है, चाहे वो बीकॉम है, बीएससी है या बीटेक है ना, बीए है, ग्रेजुएशन आपकी होनी जरूरी है, वो आरएस का एग्जाम दे सकता है। सबसे पहले तो ये है। उसके अलावा मैंने आपको अभी पहले भी क्लियर किया है कि इसमें प्रेफरेंसेस भरनी होती है, प्रेफरेंसेस के तौर पर जो है आपको सर्विस अलॉट होती है। तो इसमें आप निश्चिंत रहे कि आप क्या प्रेफरेंस भर रहे हैं। जैसे मैं, मेरे एक मित्र ही हैं, उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस जो है वो राजस्थान एक्साइज को रखा है। अच्छा, तो ये जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने तहसीलदार सेवा को, बीडीओ को जो है स्किप करते हुए उन्होंने सेकंड जो प्रेफरेंस रखी है वो एक्साइज को रखा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है टोटली कि आप क्या चाह रहे हैं। थर्ड जो है, आप मुझे पूछना चाह रहे हैं कि जर्नी को लेकर मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं 2018 से लगा हुआ हूं। और एक्चुअली जब मैं इस सर्विस में आया था, सर्विस का मतलब इन सेंस इस प्रिपरेशन में जब मैं आया था, तो उस दौरान मुझे भी प्रॉपर गाइडेंस की कमी महसूस हुई है कि किस प्रकार से जो है पढ़ा जाए और कौन सी सेवा को जो है वो चूज किया जाए, या कौन से सब्जेक्ट पढ़ा जाए, या कौन सी सर्विस अभी मुझे जो है वो करनी चाहिए जिसके थ्रू मेरी पढ़ाई भी होती रहे और मेरा जो है वो पढ़ने का मेरा जो आगे का जो गोल है वो भी मैं इसको क्लियर कर सकूं। तो उस दौरान मैंने नोटिस किया है कि 2-3 ऐसी सर्विसेज जिसमें आप टाइम दे सकते हैं। जैसे मेरी जो लास्ट सर्विस रही है वो टीचर रही है। तो टीचर, ऐसा नहीं कह सकते टीचर के पास काम कम रहता है, ऐसा मेरा कई मतलब नहीं है। टीचर की सर्विस में एक ये रहता है, आपके जैसे 7:30 से 1 का मेरा स्कूल है या 10 से 4 का मेरा स्कूल रहता है, तो स्कूल के टाइम के बाद में जो है आपको एक टाइम मिल जाता है अच्छे से पढ़ने का। अगर आप नोटिस करेंगे, हालांकि मेरा पटवार भी सिलेक्शन रहा है 2021 वाला, वीडियो मेरा सिलेक्शन रहा है, स्टेशन मास्टर मेरा सिलेक्शन रहा है। तो इन सर्विसेज को अगर मैं टीचर की सर्विसेज से कंपेयर करता हूं तो वो आपको टाइम जरूर दे देगी। पटवारी भी अगर आप जानते हैं काफी जो है फील्ड वर्क रहता है और प्रेशर रहता है उनके ऊपर। लेकिन टीचर में 4 बजे बाद में जैसे स्कूल बंद हुआ और आप जो अपना घर है या रूम जहां पर भी आपका है, आप मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे और आप 1 घंटे बाद में जो है अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में कोई फोन कॉल्स वगैरह नहीं आएंगे इन जॉब के अंदर, टीचर की जो मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। और दूसरी जो जॉब है, हालांकि मेरे साथ ऐसे हमारे और भी फ्रेंड है जो पटवारी रहते हुए भी जो क्लियर हुए हैं, वीडियो रहते हुए भी क्लियर हुए हैं, अदर एग्जाम में जो है जो पहले से ही तहसीलदार हैं वो भी जो है फिर से इस एग्जाम को देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं केवल आप सभी को जो है टीचर पे टारगेट करना है, वरना फिर आपको लगने लग जाएगा केवल एक ही जॉब बनी है टीचर जिसके थ्रू ही बनेंगे। मेरा ऐसा मानना है पर्टिकुलरली कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे टाइम मिल जाएगा और मैं जो है वो उसको कवर कर लूंगा इस एग्जाम को। तो ये मेरा रीजन रहा इसको चूज करने का। और कहीं ना कहीं जो है गाइडेंस की कमी रही है सर, इसीलिए जो है 2015 के बाद से अगर आप नोटिस भी करेंगे 2018 में जाकर जो है मैंने सोचा है, अगर अपन बात करें कि बीटेक के 4 साल, तो 2011 में मैंने जो है ज्वाइन कर लिया था कॉलेज को। तो वो 4 साल भी जो है अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ते तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो 2016 वाला आरिस था उसमें जो है मेरे निकलने के चांसेस रहते, बजाय 2018 और 2021 वाला जो मैंने दिया है उसमें जो है मेरे को वहां जाकर चांस मिला है। तो ये आप जो मुझे बता रहे हैं 12th पास जो बच्चे हैं, जो आपका तीसरा क्वेश्चन था 12th पास बच्चों को लेकर, तो उन्हें डेफिनेटली जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये आप देखेंगे 2018 के बाद से भी मेरे को भी 2-3 साल लगे हैं कवर करने में। अगर आप बात कर रहे हैं आरएस को ही क्लियर करने की, तो एटलीस्ट आपको 1.5 साल तो एक देना ही पड़ेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, इसमें कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है जिसको पढ़ के आप पास कर सकते हो। और बच्चे जो होते हैं आप नोटिस भी करना कि 12th पास जो बच्चे होते हैं वो केवल 1-2-3 दिन पढ़ते हैं, एग्जाम जब अपना आता है उस दौरान एग्जाम पर नाइट पढ़ लेते हैं और उसको क्लियर कर देते हैं जी। तो उसमें आप देखेंगे कि महेश जी आपके परसेंटेज बनते हैं वो कभी भी ऐसे परसेंटेज नहीं आएंगे 90% आपके बन गए एक रात की पढ़ाई से। और कंपटीशन जो एग्जाम है वो बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम है। तो इसमें आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग से ही जो है वो आपको मेहनत करनी होगी। राइट, ऐसा नहीं होगा महेश जी कि आपने जो है सिर्फ आज पढ़ लिया है किसी भी सब्जेक्ट को, है ना, और फिर जो है आप उसको 1 महीने बाद पढ़ रहे हैं तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो 12th पास जो बच्चे हैं वो निश्चित तौर पर अगर पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कंटिन्यूअसली अगर प्रिपरेशन करते हैं
तो जब उनका 4th ईयर आएगा या अपन बोले कि उसको नेक्स्ट ईयर और आएगा, 2 साल बाद और ले लीजिए आप, तो वो एक एग्जाम को जरूर क्रैक कर लेंगे। ये मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। चलो, तो बहुत बढ़िया आपने सजेशन दिया है कि 12th के साथ भी कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल, प्लान बिल्कुल, प्लान बिल्कुल। होना जरूरी है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। पहले से प्लान कर लिया जाए कि ग्रेजुएशन के साथ ही अगर आप प्लान कर ले तो बहुत बेटर जी, रहेगा। जी। इस बीच में ऐसी कोई चीज हुई जो आपको कभी जैसे हम तैयारी करते हैं बच्चे, जी। तो कुछ टाइम सिलेक्शन नहीं होता है, जी, फिर फेलियर पे फेलियर आ जाते हैं, जी। तो उन स्पेशल स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देके उनकी क्या कमी रह गई कि वो कुछ नंबर से रह जाते हैं या फिर वो किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सुनना चाहूंगा आपसे। सर, जैसे फेलियर की बात करें तो बिल्कुल 18 का वाला जो मैंने दिया है आरएस का, तो उसमें भी मुझे फेलियर मिला ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई झूठ नहीं है। तो उस दौरान मैंने ये नोटिस किया है कि मेरा जब 2018 में जब मैंने आरएस दिया था, तो रियलिटी में आपको बताऊं कि मुझे मेंस का कोई आइडिया नहीं था। ओके। मेरा सिर्फ ये टारगेट था कि प्री क्लियर करना है। तो 5 अगस्त 2018 को पेपर था और मैंने जब वो क्लियर कर लिया तो उसके बाद में व्हाट टू डू। अब ये पता नहीं चल रहा कि मेंस के अंदर जो है क्या सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट है, और इन सब्जेक्ट को जो है मुझे अच्छे से ध्यान है कि हमारा 2018 वाला जो मेंस था वो दिसंबर के अंदर होने वाला था। लेकिन वो उस समय चुनाव, आपको पता ही है कि 7 दिसंबर के समथिंग चुनाव हुए थे 18 के अंदर, और फिर सरकार जो आई और उन्होंने जो है थोड़ा सा सपोर्ट किया स्टूडेंट को, तो धीरे धीरे जो है वो एग्जाम 26 जून को जो है वो शिफ्ट हो गया था 2019 में जाकर। अब तब जाकर जो है मुझे सब्जेक्ट समझ में आने लगे कि ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने हैं, और मुझे अच्छे से याद है जनवरी में जो है मेरा एनटीपीसी का सेकंड राउंड था, तो मैं वो देने भी गया था। और उस दौरान जो है एलडीसी मेरा क्लियर हुआ था, तो उसकी टाइपिंग का जो मैं टेस्ट कर रहा था। तो आप देख सकते हैं एक साथ जो है बहुत सारे मेरे साथ में पेज चल रहे थे। तो यही कारण रहा है कि उस पर मैं फोकस नहीं हो पाया था, और फोकस नहीं हो पाया तो फिर रिजल्ट आपके सामने ही है कि वो 0 ही आ जाएगा। तो फोकस होना जरूरी है, और आपको उस जिस भी आप एग्जाम में जाना चाह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आरएस के अंदर भी, चाहे आप पटवारी एग्जाम दे रहे हैं या रीट एग्जाम दे रहे हैं। देखिए रीट के अंदर फिर आप बात कर ले साइकोलॉजी, अगर आप वो नहीं पढ़ रहे तो फिर कैसे एग्जाम क्लियर होगा। तो जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उस पर आपका फोकस होना बहुत जरूरी है, उसके बारे में जो है आप अच्छे से पढ़ ले। अब मैंने आपको कहा मैंने विस्तृत अध्ययन किया, लेकिन मैंने सिर्फ प्री का किया था, मुझे ये नहीं पता था मेंस के अंदर जो है किस प्रकार से अपने को क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसमें रिटन प्रैक्टिस अपने को बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये चीजें जो है वो बिल्कुल मेरे लिए रही है, लेकिन डिमोटिवेट जो है वो नहीं हुआ था। काफी जो है फैमिली का मेरा सपोर्ट रहा है, उन्होंने कहा है कि चलो अगर इस बार यहाँ तक आया है तो एक चांस और लिया जाए, और एक चांस लेकर जो है फिर से मैंने प्रिपरेशन किया, और प्रिपरेशन करने के बाद में जो है मेंस निकला, और फिर आज के आपके सामने मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। चलो, एक और मैं क्वेश्चन करूंगा कि सोशल साइट्स पे हम यूज करते हैं बच्चे, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है कि हर व्यक्ति जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो तैयारी करता है और कर भी रहा है, तो वो क्या उसको बिल्कुल इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए या कभी कभी यूज कर लेना चाहिए? इसको लेके आप क्या थॉट रखते हैं? ये भी क्वेश्चन मेरे मन में था। बिल्कुल मैं सर, देखिए इसमें अगर आप मेरी पर्सनल राय लेना चाहेंगे तो मैंने क्या किया, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं, हाँ वही। तो मैं तो 2011 से मैं फेसबुक पे था और 2015 तक मैं रहा हूँ, आप मुझे चेक भी कर सकते हैं, और 2011 से मैं व्हाट्सएप पे रहा हूँ, और टिल भी मैं व्हाट्सएप पे हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब आपको लगेगा कि सर जो है वो झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने फेसबुक के बाद में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाटएवर जो सोशल मीडिया जो चल रहे, चाहे ट्विटर हो गया, कुछ भी हो गया, उस पर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और नहीं मेरी अभी इच्छा है आने की। इसके पीछे रीजन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मैं थोड़ा पढ़ाई में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था, तो मुझे टाइम मिलता नहीं था इस चीज को लेकर, और अगर आप इसके थ्रू कनेक्ट किसको हो रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं डिपेंड कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स पे, तो वो सोशल मीडिया पे जाके उनसे क्या मिलूंगा मैं अगर मैं जैसे 2-3 जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो वैसे मेरे घर से मिलने आ जाते हैं, या मैं उनके पास चला जाता, तो उस पे मुझे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? आप समझ रहे हैं। और ट्विटर पे मैं कोई वो इतना बड़ा ब्रांड तो होनी के मेरे को जो है लोग फॉलो करेंगे या मेरे ट्वीट को पढ़ेंगे, है ना, और बाकी सारी जो है वो न्यूज आ जाती है, न्यूज़पेपर के थ्रू अपना काम हो सकता है। तो ये मेरा पर्सनल मानना था कि मुझे जो है इन सोशल नेटवर्किंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और आज भी टाइम तो मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मन मेरा थोड़ा कम ही हो गया है। मुझे आज भी मेरे फ्रेंड्स कहते हैं अब तो तुझे आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो है रील्स इसके अंदर वो शेयर करते हैं। तो आज भी आप क्या माने, मेरा चाहे मैं आपको व्हाट्सएप बताऊं तो वो मुझे लिंक ही डायरेक्ट शेयर करते हैं कि वो जहां से आपका इंस्टाग्राम जो है वहां से लिंक शेयर करते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, ऐसे जो है वो मैं रहा हूं। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, सोशल मीडिया का यूज जो है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जितना उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, जितना आप स्क्रॉल करेंगे,
उतना ही जो है वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने तो आपको बताया कि मैं इससे थोड़ा दूर ही रहूं। ये मानना है कि अगर सिलेक्शन लेना है तो ना यूज करे तो ज्यादा बेटर है, और हाँ, कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो इसको ना यूज करो हाँ, तो ही सबसे बिल्कुल, बेटर है बिल्कुल, पहला। बिल्कुल। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अंतिम क्वेश्चन पे जाएंगे। और मैं एक लास्ट की पॉइंट चाहूंगा कि जो स्पेशली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनको आप ऐसा कुछ शॉर्टकट बता दीजिए, या शॉर्टकट आई मीन कि ऐसी कुछ वे बता दीजिए कि उसको वो फॉलो करे, और जो भी वो सपना देखते हैं, चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर का देखे, चाहे टीचर का देखे, चाहे पटवार का देखे, अभी बहुत सारे एग्जाम्स भी आने वाले जी, हैं, जी, जी। ठीक है, तो आप उनको ऐसे कुछ वे बता दीजिए कि उनको वो करने पे उनको सफल सक्सेस मिल जाए। तो मैं आपसे चाहूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, तो आप ऑडियंस को प्लीज शेयर करिए। हाँ, देखिए महेश सर, इसमें आप जो शॉर्टकट वर्ड यूज कर रहे हैं, माफी चाहता हूँ मैं आपसे कि शॉर्टकट सफलता का कभी नहीं मिलेगा आपको। ओके ओके। है ना? आप जो है आप देखेंगे, अगर मेरी जर्नी भी देखेंगे 2018 से जो है टिल अभी भी मैं प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ, तो ये शॉर्टकट तो कहीं आपको नजर आ नहीं रहा। मतलब अभी तो भी आपको और आगे जाना ही बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। जितना हाँ, जहां जितना तक हो सकता है बिल्कुल। उतना अपन ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं आप कंटिन्यूअसली जो है अपनी मेहनत को बनाए रखें। मैंने पहली बात आपको तो स्टार्टिंग सही। में भी बात बताई थी कि ये एग्जाम जो है वो कोई एक रात का एग्जाम नहीं है कि आपने सिर्फ एक रात पढ़ लिया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूअसली जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि लेबर जो वो काम कर रही वो नहीं है। हार्ड वर्क के साथ साथ में आपको स्मार्ट वर्क करना है कि जैसे कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, अपने को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने चाहिए, पैटर्न क्या चल रहा है। तो स्मार्ट वर्क जो है आपको ध्यान में रखना है। हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हो और स्मार्ट वर्क को आपको करना ही करना है। ठीक है। और विल पावर आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। राइट राइट। हाँ, अगर विल पावर आपके पास में नहीं है तो आप जो है ये काम नहीं कर सकते। आपकी अंदर से अगर इच्छाएं मर गई है, जैसे 2018 के बाद जब मेरे को लगा कि भाई अगर नेक्स्ट मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो जब अंदर से लग रहा था कि नहीं यार मुझे एक ट्राई और करना चाहिए, तो वो विल पावर अगर आपके पास में है तो निश्चित तौर से आप किसी भी एग्जाम को कर सकते हैं। चाहे आरएस तो एक बहुत छोटा एग्जाम है, आप आईएएस की तरफ भी जा सकते हैं। राइट राइट, है ना सर? तो बिल्कुल सर, मैं नोट कर ली आपकी बातें जी। और जहां भी जाएंगे हम सर की बातों को बिल्कुल फॉरवर्ड करेंगे। सर ने पहली बात बताई कंसिस्टेंसी, लगातार आपको मेहनत करते रहना है। फिर सेकंड सर ने बताया स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो है ही, साथ में इक्वल टू स्मार्ट वर्क कर दिया है कि आपको सब चीजें मेंटेन करके चलना है, सबको अपडेट रहते हुए कि कैसे पेपर पूछे जा रहे हैं वो सारा। और तीसरा सर ने बताया कि अपनी इच्छा कभी नहीं मारनी चाहिए, विल पावर कमजोर नहीं करना चाहिए अपना, मतलब एनर्जी रखनी है और विल पावर को स्ट्रांग रखना है, नहीं करके ही दम लेना है, इस तरह का। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आप आए सर, बड़ा अच्छा लगा और आपने हम मेरे को समय दिया। और हम मुझे भी बड़ा अच्छा लगा है सर। थैंक यू सर। बिल्कुल, हम जल्दी, और हमने जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म बनाया है और कुछ और भी युवाओं के लिए जो बेस्ट होगा वो अपन मिलके करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर।